तो हम लोग का टॉपिक है आज का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरी स्मॉल टाइम। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या बॉडी का जो वेलोसिटी होता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में जो उसका वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखते हैं इसके लिए फार्मूला किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेट ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट x1। कोई ऑब्जेक्ट है जो x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इन टाइम t1 एंड इन टाइम t2 ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट x2। नाउ चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और चेंजिंग इन टाइम इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम। अब ध्यान से, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यदि डेल्टा टी जो है टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा टी का जो वैल्यू है बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो जीरो की ओर उसका वैल्यू जो है इंडिकेट कर रहा है, उसका वैल्यू अप्रोच हो रहा है, लेकिन रियल में वो जीरो होता नहीं, जीरो से कुछ बड़ा उसका वैल्यू होता है। डेल्टा टी का वैल्यू हाफ सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका हो जाएगा क्या, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर लिमिट के फॉर्म में आ जाए, ऐसा अगर फॉर्म आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट का फॉर्म, इसको हम लोग को पढ़ना होता है कैलकुलस मैथमेटिक्स में। तो इस लिमिट को फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब एल टी जो लिखे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अब ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये भी का वैल्यू, भी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डी एस, ये डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। It means instantaneous velocity is equal to differentiation of displacement x with respect to time। आगे है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक जो है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही है यह भी। लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v1 इन टाइम t1 एंड v2 इन टाइम t2। नाउ चेंजिंग इन वेलोसिटी इक्वल टू v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v, मतलब बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी। नाउ चेंजिंग इन टाइम इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल। इफ डेल्टा t टेंस टू जीरो, नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब फिर से आ गया लिमिट के फॉर्म में, अब हम लोग इसको देंगे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में। जहाँ डेल्टा था वहाँ पर डी देंगे, जहाँ डेल्टा टी था वहाँ पर डी टी देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं, इट मीन्स दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मैथमेटिकल ये इसका अर्थ होता है। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो फिर भी के प्लेस पे हम लोग देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि अभी निकाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो भी के जगह पर जब हम लिख दिए डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये अब हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो वेलोसिटी के फॉर्म में होगा आपका डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन के फॉर्म में हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जिसको हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग देख ले कि इसका मैथमेटिकल टर्म क्या बोलता है। तो इट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज also equal to second order differentiation of displacement with respect to time।